मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें से बहुत से वीडियोस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बातें की हैं। आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि मेडिटेशन से कितने फ़ायदे हैं। तो मेरे ऐसे वीडियोस के जवाब में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि आपने बताया तो सही कि फ़ायदे कितने हैं, लेकिन आप विधि क्यों नहीं बता रहे, ध्यान करने का तरीका भी तो बताइए, हमें नहीं मालूम कि ध्यान किस तरह किया जाता है। तो आज मैंने आप लोगों की इसी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है और ध्यान पर न सिर्फ उसके फ़ायदे मैंने एक बार दोबारा एक साथ उसके फ़ायदे बताने की कोशिश की है, बल्कि एक सरल विधि भी बताई है जिससे कि जिन लोगों ने अभी तक ध्यान के रास्ते पर अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं वे इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो आइए ध्यान के फ़ायदों के बारे में जानते हैं और ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में जानते हैं। दुनिया भर में मेडिटेशन यानी ध्यान की लोकप्रियता बेहिसाब बढ़ रही है। भारत में हमेशा से ही ध्यान का महिमा गान होता रहा है। हो भी क्यों ना, यह आदि योगी शिव की भूमि है जिन्होंने जाने कितने हजार साल पहले सप्त ऋषियों को ध्यान और योग की शिक्षा दी थी। बाद में यहाँ महर्षि पतंजलि जैसी विभूति ने योग सूत्र लिखकर योग को भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का आंतरिक हिस्सा बना दिया। भारत से यह ज्ञान दूसरे देशों में पहुंचा और आज पूरी दुनिया में लोग ध्यान के दीवाने हो रहे हैं। मौलिक योग के प्रचार में मुंबई स्थित योग इंस्टीट्यूट भी सराहनीय काम कर रहा है। पहले ही ध्यान को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता थी और अब वह फैशन की तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा है। कोरोना महामारी ने इस दीवानगी को और बढ़ा दिया है। अगर हम गूगल सर्च में सर्च के ट्रेंड को देखें तो पाएंगे कि पिछले कुछ समय में रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी विश्राम, ध्यान और प्राणायाम सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द रहे हैं। ये तीनों ही बातें योग का हिस्सा हैं। आज हम इनमें से एक मेडिटेशन पर ध्यान देंगे। मेडिटेशन के जरिए हम दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसकी एकाग्रता बढ़े और वह विचारों पर अपना बेहतर नियंत्रण बना सके। ध्यान के जरिए हम खुद को और अपने आसपास की चीज़ों, लोगों, स्थितियों को लेकर अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। वह हमें ज़्यादा सजग और सतर्क बनाता है। मोर अलर्ट एंड मोर अवेयर। ध्यान के और भी कई लाभ हैं। इनके जरिए हम बेहतर आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण, बेटर कंट्रोल ऑन इमोशंस, अच्छी आदतें, जीवन और दुनिया को लेकर सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव मूड, गहरी स्वास्थ्यदायक नींद और दर्द को सहने की ज़्यादा क्षमता पैदा कर पाते हैं। ध्यान से होने वाले इन फायदों को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जांचा परखा जा चुका है। यहाँ मैं आज आपको ध्यान के ऐसे जांचे परखे गए 10 फायदे बता रहा हूँ और उसके बाद आपको ध्यान करने की विधि भी बताऊंगा। आपसे आग्रह है कि धैर्य और सब्र से इस वीडियो को अंत तक देखें, दिमाग को रिलैक्स करें, समय की परवाह न करें। ध्यान आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको जीवन भर कभी समय की कमी न महसूस होगी, क्योंकि तब जीवन की कोई भी स्थिति आपको परेशान या विचलित न कर सकेगी। ध्यान का पहला फायदा, ध्यान तनाव कम करता है। 3550 एडल्ट्स पर की गई एक स्टडी के मुताबिक ध्यान तनाव कम करने के दावे पर एकदम खरा उतरता है। सामान्यतः मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है। यह शरीर में साइटोकाइन्स कहलाने वाला केमिकल पैदा करता है जो कई नुकसानदायक प्रभावों को जन्म देता है। ये प्रभाव नींद खराब कर सकते हैं। इनसे डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा होती है और थकान लगती है।
इसके प्रभाव में हम बहुत साफ सुथरा भी नहीं सोच पाते। एक 8 सप्ताह तक की गई स्टडी में पाया गया कि ध्यान के अभ्यास से ऐसे नकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाला तनाव कम हो जाता है। ध्यान दिमाग को शांत करने का काम करता है। यह बहुत वैज्ञानिक और जांचा परखा हुआ तथ्य है। ध्यान पर बैठे हुए आपका दिमाग हाई फ्रिक्वेंसी से निकलकर लो फ्रिक्वेंसी में सेटल होने लगता है। हाई बीटा से अल्फ़ा और अल्फ़ा से थीटा। दिमाग की इन फ्रिक्वेंसीज के बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल यह समझ लें कि ध्यान सीधे सीधे हमारे तनाव को कम कर देता है। दूसरा फ़ायदा, ध्यान एंजाइटी यानी घबराहट कम करता है। आधुनिक जीवन में कई तरह के अनियंत्रित विचारों के चलते हमारे भीतर कई तरह के डर समा जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे भीतर जब तक घबराहट पैदा होती रहती है। ध्यान उसे कम करता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि ध्यान बहुत दबावों से भरी नौकरी के चलते और दूसरी कई वजहों से पैदा होने वाली घबराहट को भी कम कर देता है। तीसरा फ़ायदा, इमोशनल हेल्थ बढ़ाता है। ध्यान आपके भीतर संतुलन पैदा करता है। उसकी वजह से आप में मूड स्विंग नहीं होते। आप इमोशनल अतियों पर विचरण नहीं करते। एक ही व्यक्ति से कभी बहुत प्रेम और उसी से कभी बहुत नफरत नहीं करते। ध्यान आपको इस कुचक्र से बाहर निकालता है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए एक संतुलन जीवन जीते हैं। चौथा फ़ायदा, लतों से छुटकारा दिलाता है। मैं अपने निजी अनुभवों से कह सकता हूं कि अगर ध्यान मेरे जीवन में नहीं आता तो मेरे जीवन से सिगरेट और शराब विदा नहीं हो पाते। मेरे चेन स्मोकर से लगभग नो स्मोकर और रोज पीने वाले से कभी कभार ही पीने वाले बनने में ध्यान ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इसने मुझे बेहोशी भरे जीवन से बाहर निकाला। ध्यान हमें हमेशा होश में लाने का काम करता है। आप होश में नशा नहीं कर सकते। खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम करने के लिए आपका बेहोश होना ज़रूरी है और ध्यान हमें कभी बेहोश नहीं होने देता। पांचवा फ़ायदा, स्वयं को लेकर जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ाता है। ध्यान का अभ्यास करने वाला कभी स्वयं को लेकर गलतफहमी का शिकार नहीं होता। वह चीज़ों को जैसी वे हैं वैसा ही देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपनी दृष्टि के प्रति सतर्क होने लगता है। ध्यान हमें हमारे मन में उठ रहे विचारों के प्रति भी सतर्क बनाते हैं। हमें पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम रहता है कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए सोच पर हमारा नियंत्रण बना रहता है। हम उसके अधीन होकर काम नहीं करते, बल्कि हम खुद को अपने मुताबिक सोचने की राह पर ले जाते हैं। छठा फ़ायदा, ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन को लंबा करता है। जीवन में सफलता हमारे कर्मों से मिलती है और कर्म ध्यान और एकाग्रता से पूरे होते हैं। ध्यान हमें लंबी अवधि तक एकाग्र बने रहने की सामर्थ्य देता है। इसे दुनिया भर में कई स्टडीज़ के जरिए साबित किया जा चुका है। ध्यान का अभ्यास नहीं करने वाले के लिए लंबे अटेंशन स्पैन संभव नहीं रहते। वह थोड़ी देर की एकाग्रता से ही थक जाता है। सामान्यतः हम 7 मिनट से ज़्यादा एकाग्र नहीं रह पाते। ध्यान इस अवधि को बढ़ाता है। हम लंबी अवधि तक एकाग्र चित्त होकर अपने कार्य पूरे कर पाते हैं। क्योंकि ये कार्य हम पूरी एकाग्रता से करते हैं, इसलिए हमारे काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जो जीवन में हमारी तरक्की का सबब बनती है। सातवां फ़ायदा, ध्यान याददाश्त कम होने से बचाता है। क्योंकि ध्यान के चलते हम ज़्यादा एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेट होके काम कर पाते हैं, ज़्यादा साफ सुथरा सोच पाते हैं, इसलिए हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं, जो हमारी याददाश्त को बनाए रख पाता है। अष्टांग योग के लोकप्रिय गुरु BKS आयंगर 96 साल की उम्र तक जिए और मृत्यु से कुछ समय पहले तक वे योग की शिक्षा दे रहे थे। जाहिर है वह ध्यान और योग था जिसने उनसे ऐसा संभव करवाया। आठवां फ़ायदा,
करुणा यानी कंपैशन के भाव को बढ़ाता है। हमारे जीवन की आधी समस्याएं हमारे आत्म केंद्रित होने के कारण हैं। हम हमेशा केंद्र पर खुद को और अपने फायदों को रखते हैं और इसके लिए पूरी दुनिया का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान इस नज़रिए को पलट देता है। वह हम में ऐसी समझ विकसित करता है कि हम लोगों को पद, पैसे और प्रतिष्ठा के मुताबिक बड़ा छोटा समझना बंद करके सब में अपने जैसी ही आत्मा देखने लगते हैं। हम सचमुच वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलने लगते हैं। पूरी पृथ्वी ही हमारा घर बन जाती है। ध्यान का अभ्यास करने वाला सबसे बराबर स्नेह करता है। वह सबको अपना मानने लगता है। उसमें करुणा यानी कंपैशन का भाव भर जाता है। नवा फायदा, नींद को बेहतर और हेल्दी बनाता है। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 8-10 सालों में कोई ऐसा दिन आया कभी जबकि मुझे नींद आने में कोई दिक्कत हुई हो। आज भी मेरे नींद में जाने की प्रक्रिया 3-4 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं। जिस क्षण मैं नींद में जाने का फैसला कर बिस्तर पर लेटता हूँ, मुझे 2-3 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं रोज़ अपने बेहतर जीवन के दृश्यों को विजुअलाइज करने के बाद ही सोता हूँ। विजुअलाइज करते हुए मुझे पता नहीं चलता कि कब नींद आई। मेरी नींद सुबह 3:55 के अलार्म बजने पर ही खुलती है। मैं जानता हूँ कि गहरी नींद का यह अप्रतिम सुख मुझे ध्यान की वजह से ही मिलता है। 10वां फायदा, दर्द को कम करता है। दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह हमेशा हमारे सोचने से ही जन्म लेता है। कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद दर्द हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। ध्यान हमारे भीतर साक्षी भाव पैदा करता है। वह हम में खुद को दर्द से अलग करने की क्षमता पैदा करता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि दिमाग में कृत्रिम तरीके से दर्द पैदा करने पर ध्यान का अभ्यास करने वालों के दिमाग में दर्द को कंट्रोल करने वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हुआ। ध्यान हम में शरीर को एक औजार के रूप में देखने वाली नज़र विकसित करता है। हम अपने बोध को शरीर के प्रभावों से मुक्त कर पाते हैं। इसलिए वे चाहे सुखी करने वाले हों या दुखी करने वाले, हम उनके अधीन नहीं रहते। कैसे करें ध्यान? ध्यान करने की अलग अलग विधियां हैं और हर विधि अपने में मुकम्मल यानी कंप्लीट है, लेकिन बिना किसी विधि के भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान की अंतिम अवस्था में आप विचारों से बाहर निकलकर अपने में ही खो जाते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांस में जाना कहते हैं। महर्षि रमन आंखें खोले खोले ही ट्रांस में चले जाते थे। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आपका शरीर से ध्यान हट जाता है। शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। आपको शरीर की सुध बुध नहीं रहती। हम जीवन में जाने कितनी बार जाने अनजाने ध्यान में जाते रहते हैं। दैनिक जीवन में किसी काम को करते हुए हम ऐसा डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि काम कब पूरा हो गया। यह ध्यान में जाना ही है। एक तरह से हर व्यक्ति ध्यान में जाता है, पर वह ध्यान में जाना बेहोशी में जाना भी है। हमें उसका पता नहीं चलता ना, उसका ज़्यादा लाभ नहीं है। होश में अगर हम ध्यान में जाएं, होश में अपनी सुध बुध खो दें, तो वह अलग क्रिया है। वही हमें पार ले जाने वाली है। ध्यान के लिए न सिर्फ एक जगह सुनिश्चित करें, एक समयावधि यानी एक टाइम पीरियड भी रखें। समय मिनट और सेकंड के हिसाब से तय न हो, लेकिन अगर आपको 20 मिनट का ध्यान करना है तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच कर रहे हैं या 6 से 7 बजे के बीच या 7 से 8 बजे के बीच, यह तो तय होना चाहिए। उस टाइम पीरियड के बीच हमारा शरीर ध्यान में उतरने की खुद से ही तैयारी करने लगता है। यही उस टाइम पीरियड को सेट करने का लाभ है। शरीर के सहारे करें ध्यान। गौतम बुद्ध ने अपनी सांस पर ध्यान देकर ही प्रबोधन यानी परम ज्ञान इनलाइटनमेंट पा लिया था। सांस का ध्यान में इस्तेमाल होता है, पर जो नया शुरू कर रहे हैं उन्हें शरीर के साथ शुरू करना चाहिए। एक तय जगह पर सुखासन में बैठ जाएं।
दोनों हाथ सामने की ओर खोलकर अपने घुटने पर टिका दें। उंगलियों को ध्यान की मुद्रा में रखें। चित्र में देखें ध्यान की मुद्रा कैसी होती है। मुद्राओं का अपना विज्ञान है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन के समानांतर से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, यानी वह जमीन के समानांतर नहीं रहेगी, उससे थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी। यह आपको उन्नत महसूस करवाता है, आप में ऐश्वर्य का भाव भरता है। आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी। आप एक छोटे से प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। 5 बार एक नोस्ट्रिल से और 5 बार दूसरी नोस्ट्रिल से धीमी और लंबी सांस भीतर खींचें। इसके लिए आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथों को पुनः घुटने के ऊपर रख खोल लें और ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। अब आप आंखें बंद कर लें। सबसे पहले आप आंख बंद कर खुद को ही विजुअलाइज करें कि कैसे आप ध्यान करने बैठे हुए हैं। पूरे कमरे को देखें और उसमें खुद को बैठा हुआ भी देखें। याद रहे आप आंखें पहले ही बंद कर चुके हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर के चारों ओर ले आएं। शरीर को पूरी तरह स्थिर होने दें। जिस तरह चट्टान स्थिर होती है, उसमें बाल की नोक जितना मूवमेंट भी न रहे। शरीर शुरू में थोड़ा इधर उधर हिलता है, उसमें कंपन रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसे पूर्णतः स्थिर करने लगेंगे। अब आप अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर सहस्रार पर ले जाएं और वहां से नीचे पैरों की ओर गति शुरू करें। पैरों के से सहस्रार की ओर भी गति संभव है, ये आपके ऊपर है। दोनों तरफ ओर से गतियां आप कर सकते हैं, दोनों से बराबर लाभ मिलेगा। शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। सिर पर ध्यान ले जाएं, वहां से माथे पर आएं। अगर आप सिर से नीचे आ रहे हैं तो, अगर आप पैरों से ऊपर जा रहे हैं तो पैरों की उंगलियों से शुरू करें। तो हम अभी यहां सिर से नीचे आ रहे हैं। सिर पर ध्यान ले जाए, वहां से माथे पर आए। भौह आईब्रोज, दोनों आंखों के बीच शिव की जो तीसरी आंख जहां होती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां कान, नाक, गाल, होंठ, ठुड्डी, इस तरह आप नीचे की ओर उतरते जाएं। हाथों को आप अलग अलग भी महसूस कर सकते हैं और एक साथ भी। ऐसे ही दोनों पैरों को अलग अलग और एक साथ भी महसूस करते हुए आप नीचे उतर सकते हैं, दोनों पैरों की उंगलियों तक। पूरे शरीर पर ध्यान पूरा हो जाने के बाद आप ध्यान को अपनी सांस पर ले आएं और उसे सांस के साथ ही ऊपर नीचे जाने दें। शरीर के साथ ध्यान को ले जाने का मतलब है आप शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करें, अपनी चेतना को उस हिस्से पर लेके जाएं। तो अब अगर सांस पर ध्यान आप ले आए हैं तो आपको सांस की इसी गति में स्थिर हो जाना है। बीच में कई बार आपका सांस से ध्यान हट जाएगा, कई बार किसी विचार में खो जाओगे और कई बार आप एक शून्य में चले जाओगे। विचार में खोए तो वापस लौटा लाओ खुद को, कोई बात नहीं, पर अगर शून्य मिला तो उसी में चले जाओ, वही परम है। याद रहे अब शरीर को पूरी तरह काठ का बना देना है, उसमें कोई गति नहीं रहनी चाहिए। विचार परेशान करेंगे, इससे घबराओ मत, उन्हें भी स्वीकार कर लो। उनसे लड़ोगे तो वे और परेशान करेंगे, उन्हें स्वीकार कर लोगे तो वे अपने आप चले जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूं, विचार बादलों की तरह होते हैं। कैसा भी बादल हो, कितना ही घनघोर, कितना ही काला, कितना ही बड़ा, वह चला ही जाता है। चले जाना ही उसका स्वभाव है। यह हम ही हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं।
आप 10 मिनट से शुरुआत करें, 5 ही मिनट से करें, लेकिन शुरू करें। बस बैठ जाएं एक जगह बिना हिले डुले। शरीर स्थिर रहेगा तो दिमाग भी अपने आप स्थिर हो जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 20 मिनट का ध्यान करें। मैं 25 से 30 मिनट का ध्यान करता हूँ। गृहस्थ जीवन की चुनौतियाँ हैं, आपकी भी होगी, मेरी भी हैं। ध्यान जब खत्म करना हो तो उससे पहले ओम का उच्चारण करें। ओम अ, उ और म ध्वनि से मिलकर बना है। पहले तीनों ध्वनियों का अलग अलग उच्चारण करें, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण से भी प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि यह भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा ही होता है। संगीत के सहारे करें ध्यान। अगर आपके मन की गति बहुत तेज है और वह आपको एक जगह शांत बैठने नहीं देता, तो आप संगीत के सहारे भी ध्यान में उतरने की कोशिश कर सकते हैं। संगीत आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। आप संगीत सुनकर सहज ही शांत महसूस करने लगते हैं। मेडिटेटिव संगीत की यही ताकत है। यह ऐसा ही है जैसे आपको ओम के उच्चारण से शांति की अनुभूति होती है। ओम ब्रह्मांड का नाद है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, ब्रह्मांड की साउंड है, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी। कभी सुनी आपने? गूगल में सर्च करें, साउंड ऑफ यूनिवर्स नासा रिकॉर्डिंग, इसे टाइप करें और सुने। इसे सुने और फिर किसी शांत बिना आवाज वाली जगह पर चले जाएं और वहां अपने दोनों कान बंद कर अपने दिमाग के भीतर गूंजती आवाज सुने। आप पाएंगे कि दोनों आवाजें एक जैसी हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम असल में ब्रह्मांड की ही संतानें हैं। मैंने ध्यान की शुरुआत फौज छोड़ने के बाद 27 साल की उम्र में की थी। तब मैं ओशो ध्यान संगीत के नाम पर बिकने वाले ऑडियो कैसेट सुना करता था, जिनमें बड़े संगीतकारों का तैयार किया अद्भुत संगीत होता था। उसे वैसे संगीत को सुनने मात्र से दिमाग शांत हो जाता है, और अगर उसे सुनते हुए आप अविचल होकर शांत बैठ जाएं, तो असर दोगुना हो जाता है। लेकिन यह शुरुआत के लिए ही अच्छा है। जैसे जैसे आपकी ध्यान में उतरने की सामर्थ्य बढ़ती जाए, वैसे वैसे सारे सहारे छोड़ते जाएं। एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप कहीं भी बैठे हुए ध्यान में उतर जाएं, शोर में भी संगीत सुन सकें, क्योंकि तब ब्रह्मांड आपके भीतर ऐसे शांत अंतरे कोने विकसित कर चुका होगा जहां उतरते ही आप शांत महसूस करने लगते हैं। ध्यान कब करें? सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि ध्यान किस वक्त करना चाहिए। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह उठने के बाद और रात में सोने से कुछ समय पहले है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह उठने के बाद दिमाग शांत रहता है। हम नींद में जब होते हैं तो अवचेतन मन सक्रिय रहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और चेतन मन निष्क्रिय होता है। तब कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है जब आप सोए रहते हैं, सोए हुए होते हैं। और जब आप उठते हैं तो धीरे धीरे चेतन मन सक्रिय होना शुरू कर देता है और अवचेतन मन निष्क्रिय होने लगता है। हम सुबह उठने के बाद की अपने दिमाग की जो शांति है उसका उपयोग अपने ध्यान को गहरा करने के लिए कर सकते हैं। रात को शरीर एक बार फिर चेतन अवस्था से अवचेतन की ओर जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है, फ्रॉम कॉन्शियस टू द सबकॉन्शियस। तो दिमाग में विचारों का प्रवाह कम होने लगता है। सोने से पहले किया हुआ ध्यान नींद को भी गहरा करने का काम करता है। ध्यान कहाँ करें? ध्यान करने के लिए शांत जगह होनी चाहिए। प्रकृति के बीच में हो तो बहुत ही अच्छा। बाहर से अगर पक्षियों की आवाज़ होती हो, आपको सुनाई पड़ती हो, तो और भी अच्छा। और क्योंकि उसका ध्यान पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है।
आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ध्यान के बीच आपके लिए कोई विघ्न बाधा न पैदा हो, कोई उस जगह आए ना। वो आपकी एक प्राइवेट जगह होनी चाहिए। जगह जो भी चुने, एक बार चुन ली तो कोशिश करें कि रोज उसी जगह ध्यान करें, ताकि धीरे धीरे वह जगह आपके ध्यान की ऊर्जा से भर जाए। यह ऊर्जा, यह एनर्जी आपके ध्यान में उतरने और उसे गहरा करने में आपकी मदद करेगी। ध्यान खत्म कैसे करें? अगर आप ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपने अभी तक ध्यान नहीं किया और अब आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में ध्वनि का ज़्यादा सहारा लें। इसलिए ध्यान को ओम के उच्चारण से खत्म करें। इसके लिए पहले अ, फिर उ और फिर म ध्वनि का उच्चारण करें। ध्यान रहे कि जब अ आकार का उच्चारण कर रहे हैं तो ध्यान नाभि पर रखें, नेवल पर रखें, क्योंकि इस ध्वनि का कंपन आपको हमेशा नाभि पर ही महसूस होगा। इसी तरह ऊ का जब उच्चारण करें तो उसके कंपन को आप अपने कंधों पर महसूस करें, कंधों के आगे, ऊपर और पीछे। और म ध्वनि का जो कंपन है वो सहस्रार यानी सिर के भीतर। सुने जरा ध्यान से। तो ये मैंने आज आप लोगों को ध्यान करने की बहुत ही बेसिक विधि बताई है, जिस विधि का मैं खुद रोज़ पालन करता हूँ। मुख्य बात क्या है, ध्यान की कोई भी विधि ऐसा नहीं कह सकते कि यही विधि ध्यान में कामयाब है। हजारों उसकी विधियाँ हैं, अपने अपने तरीके से ध्यान में उतरा जा सकता है। तो उसका बुनियादी उद्देश्य क्या है कि अपने विचारों पर से मुक्त होना और अपना जो संबंध है, सीधा कनेक्ट जो है ब्रह्मांड के साथ एक कर देना। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो अस्तित्व का बोध है, वो और ब्रह्मांड दोनों एक हो जाएं। तो एक तरह से समझिए कि आपका जो दोनों को एक होने से रोकता कौन है? आपके जो ये विचार हैं वो आपको हमेशा उससे, ब्रह्मांड से, अपने मूल स्रोत से आपको अलग किए हुए हैं। हमेशा आप कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं। तो जैसे ही आपका सोचना बंद होता है और आप शांत हो जाते हैं, वैसे ही आपका धीरे धीरे आप पाते हैं कि बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका एक कनेक्ट हो गया है और आपको एक अद्भुत, एक ब्लिसफुलनेस, एक आनंद की प्रतीति होती है, आनंद महसूस होता है आपको। तो जब शुरू में एक दो पल का कुछ क्षणों के लिए ही ये घटित होगा,
लेकिन उसका स्वाद आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आप चाहोगे कि और देर तक हो, और देर तक हो। जितने भी इस अध्यात्म की दिशा में जिन लोगों ने कुछ काम किया है, जो लोग कहीं पहुँचे हैं, जैसे महर्षि रमन जो है के बारे में बोलते थे कि वो ट्रांस में चले जाते थे, ऐसे देखते थे और आंखें खुली हुई हैं, आंखें खुली में ही वो ट्रांस में चले जाते हैं। इवन अपने सदगुरु जग्गी जो हैं, जब उनका भी अपना ध्यान का एक्सपीरियंस रहा है, वो कई घंटों तक जंगल में ऐसे ही बैठे रह गए, एक जगह पर बिल्कुल ट्रांस में चले गए। तो आप धीरे धीरे आप उस अनुभूति को, उस अनुभव को, वो अनुभव आपको होने लगता है कि कि इसको बोलते हैं कि हम आनंद, अतिरेक आनंद क्या होता है, वो जब तक ध्यान को करके ही मालूम चलेगा। आप कितना भी पढ़ लें उसके बारे में, पढ़ के मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं काफ़ी बहुत समय से मुझे लोग कह रहे थे कि ध्यान के बारे में बताने को, तो ये मैं बहुत ही बुनियादी बातें बताई हैं जिससे थोड़ी मदद हो सकती है, लेकिन अपने ध्यान करने का तरीका आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। योग में बोलते हैं कि निस्पंद भाव भी अपने तरह का बहुत ही अच्छा ध्यान है। उसमें आप दीवार के सहारे ऐसे बैठ जाते हैं और आपने रिलैक्स होकर बैठ जाइए और बस छोड़ दीजिए, अपने विचारों को छोड़ दीजिए। तो ध्यान की कई विधियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कम से अभ्यास कीजिए, 5 मिनट अभ्यास कीजिए। शुरू में जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो शुरू में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे बैठा नहीं जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि रोज़ इसको नियमित रूप से करें। धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन जो है उसके अनुकूल होता जाएगा। शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को एकदम से प्रस्तर पत्थर जैसा बना देना है। जितना शरीर नहीं हिलेगा उतने आपके विचार जो हैं कम होते जाएंगे। तो इसके ध्यान के इतने फायदे हैं कि समझिए कि आप गौतम बुद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट की स्थिति। ध्यान के जरिए ही इनलाइटनमेंट संभव है, और उसका कोई भक्ति के जरिए भी है। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये अलग अलग मार्ग आप लोगों को पता ही है। तो ध्यान के जरिए जो है वो बहुत लोगों ने प्रबोधन हासिल किया है, एनलाइटनमेंट तक पहुँचे हैं। तो आप कल से ही करना शुरू कीजिए ध्यान। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।